प्रिय संस्कृत मित्राणी नव संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आज हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के चतुर्थ अंक के पहले श्लोक का आज हम लोग वाचन करते हैं। टीजीटी के सिलेबस में महाकवि कालिदास द्वारा रचित जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल उसके चतुर्थ अंक को लगाया गया है। चूंकि चतुर्थ अंक हमको पढ़ना है, लेकिन संपूर्ण अंक अर्थात पूरा संक्षिप्त परिचय के रूप में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतल के संक्षिप्त परिचय के बारे में बहुत आसान भाषा में हम आप लोगों को समझाए हैं कि ऐसे से उसका 4-7 अंक है और जो अभिज्ञान शाकुंतल है वह 7 अंकों में विभक्त है। इसका माना जाता है उपजीव्य जो नाटक है उसका उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व माना जाता है और आदि पर्व में ही शाकुंतलोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 अंक है और 7 अंकों में सबसे महत्वपूर्ण अंक जो है वो विदाई अंक है और चतुर्थ अंक में ही चतुर्थ श्लोक है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसमें 4 श्लोक हैं जो महत्वपूर्ण श्लोक माने जाते हैं और संपूर्ण नाटकों में यह अभिज्ञान शाकुंतल जो है यह बहुत ही रमणीय नाटक माना जाता है। इसीलिए जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं संस्कृत से होने वाली उन सब में लगाया जाता है, चाहे यूजीसी हो, चाहे यूआईसी हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जीआरएफ हो इत्यादि सब में अभिज्ञान शाकुंतल क्या बताया जाता है, अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़ाया जाता है, अभिज्ञान शाकुंतल से प्रश्न आते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज हम देखेंगे इस क्लास में श्लोक नंबर पहले श्लोक को हम देखेंगे और यहाँ पे अगर हम आए तो अभिज्ञान शाकुंतल का ये जो पहला श्लोक है चतुर्थ अंक का, इसका आदि पर्व में मतलब महाभारत के शाकुंतलोपाख्यान में वर्णन नहीं है। इस श्लोक को माना जाता है कि कवि जी द्वारा खुद कल्पित है, अर्थात कवि कल्पित है, कालिदास जी इसकी कल्पना करके कुछ इसमें यू टर्न मार दिए हैं कि आज कहानी थोड़ा सा और आगे चली जाती है। तो इसमें पहले ही चतुर्थ अंक के पहले श्लोक में नेपथ्य से बात कराते हैं और नेपथ्य से वही बात बोला जाता है, चाहे अभिशाप हो, श्राप वगैरह देना हो, चाहे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों को जिसको नेपथ्य से बोलवाया जाता है। तो चौथा अंक शुरू होता है। चौथे अंक के शुरू में जो प्रियंवदा और अनसुईया जो शकुंतला की प्रिय सखी होती है वो फूल चूमती है और आपस में बात करती हुई कि जब हमारी सखी का शादी ब्याह हो गया है या जाएगी पता नहीं, हमको याद करेगी कि नहीं याद करेगी इत्यादि बातों को करती है। तब तक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ जाता है महर्षि दुर्वासा, और जब महर्षि दुर्वासा आते हैं तो वह कहते हैं अयम भो यह मैं हूँ। अब विधि का ऐसा विधान देखिए कि उस समय कुटिया में कोई नहीं रहता है, शकुंतला मात्र रहती है और शकुंतला जो अपने पति दुष्यंत के प्यार में डूबी रहती है वह ध्यान ही नहीं दे पाती है कि कोई यहाँ पे अतिथि आया हुआ है और अतिथि सत्कार न होने के कारण दुर्वासा ऋषि को कहा जाता है सुलभ कोप, अर्थात बहुत आसानी से क्रोध आने वाले ऐसे ऋषि हैं, क्रोधित हो जाते हैं और नेपथ्य से यह श्लोक बोलते हैं अर्थात उसको श्राप देते हैं, शकुंतला को श्राप देते हैं। कवि जी इस श्लोक में वंशस्थ छंद है और वंशस्थ छंद में इस श्लोक को निबद्ध किए हैं और नेपथ्य से बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अतिथि परिभावनी, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। पहले एम्भो बोल लेते हैं, फिर शकुंतला को देखते हैं तो अतिथि परिभावनी, और अतिथि परिभावनी किसके लिए है तो शकुंतला के लिए प्रयोग किया गया। शकुंतला जो बैठी हुई जो अपने अतिथि को नहीं देखती है तब ये कहते हैं अतिथि परिभावनी, तुम तिरस्कार कर रही हो किसका, अतिथि का। तो अतिथि का हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, और वंशस्थ छंद में अब यहाँ पे इसको श्राप देते हैं। तो क्या कहते हैं विचिन्तयन्ति यमन्यमानसा तपोधनं वेत्सि नमामुपस्थितम् समीसति त्वां न सबोधितस्वपि सन कथां प्रमत्ता प्रथम कृताम्यु कथा प्रमत्ता प्रथम कृताम्यु। तो कह रहे हैं कि अनन्य मानसा, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, अनन्य मानसा अनंत हृदय से
यम विचिंतयन्ति, यम मतलब होता है जिसका, विचिंतयन्ति माने चिंतन मनन कर रही हो। तो कह रहे कि अनन्य मानसा, हे अनन्य हृदय से, अर्थात शकुंतला जो बैठी होती हैं। तो चतुर्थ अंक में जब तृतीय अंक मिलन अंक होता है, तो मिलन अंक में जब शकुंतला का प्रेम जो होता है, प्रेम प्रसंग के बाद जब आता है उनका कंचुकी जो संदेश लेकर आता है, तो दुष्यंत जी चले जाते हैं कहाँ, हस्तिनापुर। चौथे अंक में अब इसकी मतलब विरह वेदना के बाद इसको जाना पड़ता है और इसी बीच यह गर्भ धारण कर लेती है। और चतुर्थ अंक में ही महर्षि कर्ण आते हैं तो अपनी पुत्री को विदा करते हैं। महर्षि कर्ण जो होते हैं वह इनके पालक पिता होते हैं, जन्म देने वाले पिता विश्वामित्र और माता का नाम मेनका बताया गया, जो एक अप्सरा होती है। और यह जब पैदा होती है तो विश्वामित्र जी इसको ला करके अपने प्रिय मित्र काश्यप कर्ण ऋषि के आश्रम के पास छोड़ते हैं। चिड़ियों के चरचहाने के, चिड़ियों के झुरमुटों में जब शकुंतला को पाया जाता है तो छोटी छोटी चिड़ियां जो होती हैं उसी के नाम पर इसका नाम बच्ची का शकुंतला रखा जाता है। तो शकुंतला जब चौथा अंक जब आता है तो उसमें विदाई अंक होता है और इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक सन्यासी का भी हृदय विह्वल हो जाता है अपनी पुत्री को विदाई करते वक्त। तो आम जनमानस गृहिणी लोगों का क्या होता होगा या खुद कवि जो ऋषि जी हैं कर्ण ऋषि वो खुद बयां किए हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि अनन्य मानसा अर्थात अनंत हृदय से, यम मने जिसका, विचिंतयन्ति मने चिंतन मनन कर रही हो, उपस्थितम मुझसे, उपस्थित होने पर, तपोधनम अर्थात माम उपस्थितम तपोधनम, मुझ जैसे तपस्वी के उपस्थित होने पर न वेत्सी, नहीं देखी रही हो। बता रहे हैं दुर्वासा जी कि तुम जिसका, और यह जो शकुंतला होती है बहुत अनन्य मन से अपने पति की चिंता में डूबी होती है। और चूंकि डूबने का कारण भी होता है क्योंकि यह गर्भावस्था में होती है, तो वहीं जब चले जाते हैं सत्कार उनका नहीं हो पाता है तो अपने को तिरस्कार समझ करके यह श्राप देते हैं कि अनन्य मानसा, अनंत हृदय से, यम मने जिसके, विचिंतयन्ति मने चिंता मनन में तुम डूबी हुई, माम मने मुझसे, और माम से किसका बोध हो रहा है, तो दुर्वासा ऋषि का बोध हो रहा है। किसका, दुर्वासा का। दुर्वासा जी कह रहे माम माने अपने को कह रहे कि माम उपस्थितम, मेरे उपस्थित होने पर, कैसे, तो उपस्थितम कौन है, तपोधनम, कह रहे हैं कि मुझ तपस्वी, मुझ जैसे तपस्वी के उपस्थित होने पर न वेत्सी, नहीं देख रही हो या नहीं आदर सत्कार कर रही हो। तो आगे बता रहे हैं कि अस्मस्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन्न। तो कह रहे हैं कि वह, और वह से किसका बोध हो रहा है, यहाँ पे दुष्यंत का बोध हो रहा है। राजा दुष्यंत के बारे में कह रहे हैं कि वह त्वाम मन शकुंतला को, किसको, शकुंतला को। तो कह रहे हैं कि जिसके चिंता में खोई हुई वो माने वो अर्थात दुष्यंत, त्वाम माने शकुंतला को, अस्मयति न बोधितो अपि सन्न, अर्थात बार बार याद दिलाने पर, स्मरण दिलाने पर भी वह याद नहीं करेगा। पहले तो वह अपने आप तुमको भूल चुका होगा, तुम्हें याद नहीं करेगा, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा भी अगर बार बार याद दिलाया जाए कि आपकी रानी है, आपने ने इसके साथ गंधर्व विवाह किया था, या आपके पुत्र की मां बनने वाली इत्यादि कुछ भी दिखाया जाए, कुछ भी बताया जाए, लेकिन वह तुमको याद नहीं करेगा। तो कह रहे हैं कि सह वह त्वाम तुमको, अस्मृति याद दिलाने पर भी, बोधितस्व अपि सन्न, मुझको याद नहीं कर पाएगा। काहे, तो कह रहे हैं जैसे कथाम प्रमत्त प्रथम कृतामिव, जैसे कह रहे हैं कि जो प्रमत्त होता है, जो मदिरा का सेवन किया व्यक्ति होता है, जब वह उन्मत्त व्यक्ति जो होता है, प्रथम माने पहले, कथाम माने कही हुई कृतमिव बातों को भूल जाता है, उसको बार बार स्मरण दिलाने पर भी याद नहीं आता है। उसी प्रकार जिसके मन, जिसका अनंत मन से तुम जिसके हृदय में सोच रही हो, अपने हृदय में सोच रही हो, मेरे उपस्थित होने पर भी मेरा ध्यान नहीं दे रही हो, उसको भी बार बार स्मरण दिलाया जाएगा।
और यहाँ पे स्मरण दिलाया जाएगा, लेकिन उसको याद नहीं आएगा और न ही उनको याद आता है। यही पंचम अंक जो होता है उसमें जब जाता है सारंगव, सारदत्त और गौतमी जब लेकर इसको जाते हैं तो सारंगव और राजा से कुछ बोलचाल भी हो जाता है, लेकिन वह उनको याद नहीं कर पाते हैं। याद कब आता है तो छठे अंक में आता है, जब इसकी मुद्रिका जो शची तीर्थ में शकुंतला की उंगली से गिर गई थी, तो मुद्रिका छठे अंक में वर्णन मिलता है कि उसमें एक धीवर के द्वारा राजा को प्राप्त होती है, और जैसे ही अंगूठी को उस मुद्रिका को देखते हैं, उसी मुद्रिका को ही अभिज्ञान कहा गया। अभिज्ञान का मतलब पहचान, तो पहचान के जगह पर वह अभिज्ञान मिला। जब मुद्रिका मिली तब राजा को जा करके आता है समझ में कि हो याद आ जाता, स्मरण करने लगते हैं कि मैंने गंधर्व विवाह किया था। और यह बात सर्वप्रथम कौन कौन जानती थी, तो यह प्रियंवदा जानती है, अनसुईया जानती है, लेकिन अनसुईया और प्रियंवदा दोनों इस बात को किसी से कहती नहीं है। काहे कि वह लोग जानती थी कि राजा का दिया हुआ जो अंगूठी है वो तो निशान है ये शकुंतला के पास, और जैसे जाएगी राजा साहब देखेंगे वह पहचान जाएंगे कि मेरी पत्नी है। इसीलिए वह इस बात को गोपनीय रखती हैं कि अगर इसको कह दिया जाए तो मेरी भोली भाली जो सखी है उसका हृदय टूट जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि मुझे श्राप दे दिया गया है, चाहे मैं श्रापित हूं। इसीलिए वह उनको नहीं बतलाती हैं। तो आइए फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं कि विचिन्तयन्ति यमन्यमानसा तपोधनं वेत्सिनमामुपस्थितम्। अनन्य हृदय से जिसका चिंतन कर रही हो, माम उपस्थितम तपोधनम वेत्सिना, तो माम माने मुझ, तपोधनम माने तपस्वी के उपस्थित होने पर न वेत्सी नहीं देखा यो, ठीक उसी प्रकार स माने वह दुष्यंत को, त्वाम माने शकुंतला के स्मरण दिलाने पर भी, शकुंतला को बार बार शकुंतला के विषय में बार बार स्मरण दिलाने पर भी, बोधितो अपि सन्न, वह तुमको स्मरण नहीं करेगा, वह तुमको नहीं जानेगा। और नीचे कहने कैसे नहीं जानेगा, तो कह रहे कथाम प्रमत्तः प्रथम कृताम्यु, जैसे प्रमत्त व्यक्ति उन्माद व्यक्ति पहले कही हुई बातों को नहीं जानता है, ठीक वैसे भी राजा आपको पहचानने से इनकार कर। राजा मतलब वो पता है जिसके बारे में तुम खोई हो वो तुमको पहचानने से मना कर देगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अब हम इस पर परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सब चैनल सभी का छोटा छोटा वीडियो जो होगा हर श्लोक का, वह वीडियो आप तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे। आपका स्नेह और सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।